हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके वर्ड। जीके वर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो जीके वर्ड चैनल पर हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के उद्योग। तो राजस्थान के उद्योगों से हमारी शुरुआत करते हैं। राजस्थान के उद्योग जो हैं वो कब शुरू हुए थे, कितने केंद्र बनाए जाते हैं और इसमें क्या क्या किस लिए, मतलब इनका उद्देश्य क्या है बनाने का। तो राजस्थान के जो उद्योग हैं हम इनको स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो उद्योग हैं वर्तमान में उद्यमियों को आदान एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इनको बनाया गया है, जिसमें कि 36 जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 जो है 8 क्या है इसमें उप केंद्र हैं। तो राजस्थान में जो उद्योग धंधे हैं, जो उद्योग हैं, उसके अंदर 36 तो इन्होंने क्या बनाए हैं, जिला उद्योग केंद्र, और 8 कितने हैं, 8 हमारे उप केंद्र कार्यरत हैं। और इनका उद्देश्य क्या है कि जो भी उद्यमी है, जो भी उद्योग करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उनको आदान एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना। और जिला जो उद्योग केंद्र होते हैं वो उनका क्या उद्देश्य होता है, वो क्या करवाते हैं, क्या वर्क होता है उनका, जो कुटीर होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र होता है या फिर अति लघु या लघु उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं देते हैं। यानी उनको ले जाना, लाना, खरीदना, बेचना, जो भी है उनसे रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, जो भी संबंधित सेवाएं हैं, उनको प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? जिला उद्योग केंद्र। अब राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक जो विकास होता है ना, वो संभावनाएं बनी है, वो कौन से धंधे, कौन से उद्योग से बनी है? खनिज पर आधारित उद्योग से। तो राजस्थान में सर्वाधिक विकास की संभावनाएं खनिज आधारित उद्योगों की है। यानी आने वाला जो फ्यूचर है वो कौन से उद्योगों पे है? वो है खनिज आधारित उद्योग। तो राजस्थान में खनिज आधारित जो उद्योग है वो कौन कौन से हैं? जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, जस्ता उद्योग हो गया, संगमरमर उद्योग हो गया, अपना ग्रेनाइट उद्योग हो गया, इमारती पत्थर हो गए, मिट्टी के बर्तन से संबंधित जो भी उद्योग है, मूर्ति उद्योग है, ये सारे उद्योग हैं वो किस में आते हैं? खनिज आधारित उद्योगों में आते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो कितना है, कौन सा है? तो वो है 1999 से 2000। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष किसे माना जाता है? 1999 से 2000 को। इसी तरह से राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब है जो हमारे राजस्थान में ही उत्पादित होते हैं, राजस्थान में ही उनका फॉर्मेशन होता है। तो वर्तमान आधार वर्ष क्या माना गया है उनका? उनका वर्तमान आधार वर्ष माना गया है 2011-12। तो इस तरह से राजस्थान के उद्योगों में हम सबसे पहले इसमें लेते हैं सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योगों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। खनिज आधारित जो उद्योग हैं उन उद्योगों में सबसे पहला उद्योग हम पढ़ते हैं सीमेंट उद्योग। जो सीमेंट उद्योग है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कहाँ बनाया गया है? जयपुर के अंदर, जयपुर उद्योग लिमिटेड। कहाँ बनाया गया है? जयपुर उद्योग लिमिटेड 1953 से 1959 के बीच में बनाया गया था, जो कि बावरा सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था। और अभी ये जो कारखाना है ये 1986 से बंद पड़ा है। तो जो राजस्थान का सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग में सबसे पहले क्या बनाया गया था? सबसे पहले जयपुर उद्योग लिमिटेड कारखाना बनाया गया था, जो कि बावरा सवाई माधोपुर में बनाया गया था, और 1986 से अभी वो बंद है, जो कि सबसे बड़ा कारखाना था। और राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में देश में सबसे प्रथम स्थान है। यानी सीमेंट उत्पादन की बात करें तो सीमेंट उत्पादन में अपने राजस्थान का जो है वो प्रथम स्थान है पूरे देश में। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। यानी अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे पूरे राजस्थान में जितने भी जिले हैं उन जिलों में चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादक किया जाता है। जबकि वर्तमान में जो जैसलमेर है, वर्तमान में जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक उत्पादन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो जैसलमेर में 6 वृहद आकार के सीमेंट कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे किया खींवसर हो गया, तुलसीराम की ढाणी हो गई, परिवार की ढाणी हो गई। तो इन सभी में जो 6 वृहद इकाइयां हैं उन 6 वृहद इकाइयों को स्थापित किया जा रहा है। अब राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में सीमेंट कारखाने जो कि लाखेरी बूंदी में है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मूड़क कोटा के अंदर है, ब्यावर के अंदर है, गोटन नागौर में है,
सिरोही में है, उदयपुर में है, पाली में है। इन सभी स्थानों पर जो सीमेंट के कारखाने हैं वो स्थापित किए गए हैं। सीमेंट उद्योग के अंदर एसीसी सीमेंट की कंपनी है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? लाखेरी गांव के अंदर बूंदी में की गई थी। और किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा की गई थी? क्लीक निक्सन कंपनी के द्वारा। कब की गई थी? 1915 में की गई थी। और कौन से समुदाय या कौन से समूह के द्वारा की गई थी? तो साहू जैन समूह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसने कार्य शुरू कब से किया था? इसने 1917 से सीमेंट का जो उत्पादन है वो शुरू किया था। तो सबसे पहले जो एसीसी थी यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी है, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? लाखेरी गांव बूंदी के अंदर की गई थी। और कौन सी कंपनी के द्वारा की गई थी? क्लीक निक्सन कंपनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1915 में की गई थी। और कौन से समुदाय के द्वारा की गई थी? तो साहू जैन समुदाय के द्वारा की गई थी। और इसने अपना कार्य शुरू कब किया था? कार्य करना शुरू किया था इसने 1917 में। यह राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है। अब जो एसीसी है वो जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर प्रथम सीमेंट का कारखाना है। वर्तमान में यह कारखाना कौन से समूह के द्वारा चलाया जा रहा है? अडानी समूह के द्वारा चलाया जा रहा है या उसके द्वारा ये संचालित है। और पहले किसके द्वारा संचालित किया गया था? इसको क्लीक निक्सन कंपनी के द्वारा संचालित किया गया था। अब राजस्थान में जो सर्वाधिक सीमेंट उत्पन्न करने वाली सीमेंट कंपनी है वो कौन सी है? श्री सीमेंट है। और ये जो श्री सीमेंट है, ये श्री सीमेंट कहाँ स्थापित की गई है? ये ब्यावर के अंदर स्थापित की गई है। अब इसके हम प्रमुख कारखाने पढ़ते हैं। जैसे श्री सीमेंट ये ब्यावर के अंदर है, जिसकी उत्पादन जो क्षमता है वो 36 लाख टन प्रति वर्ष है। यानी जो हर वर्ष जो इसका उत्पादन है वो कितना किया जाता है? 36 लाख टन किया जाता है प्रति वर्ष। और ऊर्जा संरक्षण के लिए इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी दिया गया है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा श्री सीमेंट के अलावा और कौन सी है? रास ब्यावर के अंदर है, खुशखेड़ा जो है वो खैरतल तिजारा के अंदर है, सूरतगढ़ जो है वो गंगानगर में है, और जोबनेर जो है वो जयपुर के अंदर है। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको। जो एसीसी जो है वो क्या है? ये सबसे प्रथम और सबसे जो सीमेंट की सबसे ज्यादा जो सीमेंट का उत्पादन है वो इसके द्वारा किया जाता है। ये इसको सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1915 में किया गया था। और 1917 से इसका क्या किया गया था? उत्पादन कार्य शुरू किया गया था। और यह राजस्थान की सबसे प्रथम जो सीमेंट है वो सीमेंट का कारखाना है। और वर्तमान में ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये वर्तमान में अडानी समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है। राजस्थान में जो है सर्वाधिक सीमेंट की जो कंपनी है वो श्री सीमेंट है। श्री सीमेंट के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट है वो उत्पादित किया जाता है, जिसकी क्षमता 36 लाख टन प्रति वर्ष है। और ऊर्जा संरक्षण के हेतु इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी दिया गया था। और जो राज सीमेंट कंपनी है वो ब्यावर के अंदर है, खुशखेड़ा जो है वो खैरतल तिजारा के अंदर है, सूरतगढ़ जो है वो गंगानगर के अंदर है, और जोबनेर जयपुर के अंदर है। इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सीमेंट उद्योग से रिलेटेड जितने भी कारखाने हमारे राजस्थान में बनाए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण कारखाने हैं उनको हम वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे जो प्रमुख कारखाने वो यही हैं, सबसे ज्यादा वाले सबसे कम वाले जितने भी कारखाने हैं हम उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कारखाना है इसमें अल्ट्राटेक कंपनी का बिड़ला व्हाइट सीमेंट। इसका कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? खारिया खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर के अंदर। दूसरा है इसमें जयपुर उद्योग लिमिटेड। जयपुर उद्योग लिमिटेड जो कि सबसे पहले बनाया गया था, और राजस्थान का सबसे प्रथम एवं एशिया का सबसे दूसरा बड़ा जो कारखाना है वो कहाँ है? बावरा गांव, सवाई माधोपुर के अंदर बनाया गया है, वहां स्थापित किया गया है। के बाद आता है अपना जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना। जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? गोटन नागौर के अंदर। कहाँ पर स्थापित किया गया है? गोटन नागौर के अंदर। जेके लक्ष्मी सीमेंट को कहाँ स्थापित किया गया है? सिरोही के अंदर। स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स बनास, इसको कहाँ? इसको भी सिरोही के अंदर। और जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ है? निम्बा हेड़ा, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, और सर्वाधिक जो सीमेंट के कारखाने हैं वो किसमें है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे अपना आदित्य सीमेंट लिमिटेड कारखाना हो गया, ये भी चित्तौड़ के अंदर है। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड कारखाना है, ये भी चित्तौड़ के अंदर
आता है, और एक है अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी चित्तौड़ के अंदर स्थापित किया गया है। बिरला सीमेंट वर्क्स, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और एसीसी लिमिटेड जो है वो कहाँ है, लाखेरी गांव बूंदी के अंदर स्थापित किया गया है। और जो अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट जो है वो कहाँ है, राबड़ियावास, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। श्रीराम सीमेंट कहाँ पर है, कोटा में। अब ये जो श्रीराम सीमेंट जो है, इसका उत्पाद ये जो कारखाना है, इसमें सबसे कम सीमेंट उत्पादित किया जाता है। तो ये सबसे कम उत्पादन करने वाला कारखाना है। अगर प्रश्न पूछा जाता है हमसे कि सबसे कम जो सीमेंट उत्पादन करने वाला जो कारखाना है वो कहाँ है, कोटा में है। और कौन सा है, श्रीराम सीमेंट कारखाना। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाला कौन सा है, अपना जेके सीमेंट कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो कि सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करता है। सो गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।